अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के PhD उर्दू एंट्रेंस टेस्ट 2022 का ये क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि ये इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव पर मरकूज़ हैं, लेकिन इसके फिर भी 2 पार्ट्स किए गए हैं। और दूसरी बात अहम यह है कि इसमें कोई भी गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 6 नंबर पर लिखा है, गलत जवाब पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ के किसी भी एग्ज़ाम जो एंट्रेंस बेस्ड पे है उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहरहाल तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें क्या क्या सवालात पूछे गए हैं और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिस्सा अव्वल यानी पार्ट ए है और उसमें पहला जो कॉलम है वो है तहकीक के तरीक़ाकार यानी रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में ही इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए क्या क्या बुनियादी चीज़ें होती हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो पहला क्वेश्चन है तहकीक के तरीक़ाकार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शीन अख्तर। इसके तहकीक के तरीक़ाकार के मुसन्निफ़ हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में लिखा है कि मुंदरजा झैल में से किस पर मतन का इतलाक़ नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाफ़ज़े में महफूज रिवायत पर मतन का इतलाक़ नहीं होता है। सवाल नंबर 3 है, काजी अब्दुल वदूद ने किस शायर का दीवान मुरत्तब किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोशेश। इसका दीवान काजी अब्दुल वदूद ने मुरत्तब किया है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है, कुतुबखाने आसिफिया के उर्दू मखतूतात की वजाहती फ़हरिस्त किसने मुरत्तब की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने उर्दू मखतूतात की वजाहती फ़हरिस्त कुतुबखाने आसिफिया की है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है, वजद का पूरा नाम क्या है? वजद एक शायर हैं, इसका नाम बताना है। कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिकंदर अली वजद। ये शायर हैं, अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस मुस्तशरिक़ ने दीवान वली को मुरत्तब करके शाये किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गारसां दता सी। ये मुस्तशरिक़ थे और इसकी अंग्रेज़ी के कई जिल्दों पर इन्होंने लिसानियात पर काम किया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है कि महमूद शिरानी के मुरत्तब करदा तज़किरे का नाम बताइए। तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकती है, आप तज़किरा शुअराए उर्दू या तज़किरा खुशनग़्ज़। तो अब देखिए कि असल में आपको टिक करना है डी पर कि तज़किरा खुशनग़्ज़, इसको मुरत्तब महमूद शिरानी ने किया है। और ये तज़किरा खुशनग़्ज़ जो जाना जाता है वह तज़किरा शुअराए उर्दू के नाम से भी मारूफ़ और मशहूर है। इस तरह से ये समझ लेना चाहिए कि महमूद शिरानी का मुरत्तब करदा तज़किरा खुशनग़्ज़ है। इस तरह से अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मखतूता किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब आप देखिए, तो वो मखतूता कहते हैं ऑप्शन बी, कलमी नुस्खा उसको मखतूता कहते हैं। कदीम छपाई वाली किताब को भी नहीं, खतूत का मजमुआ नहीं, तारीख़ी नौइयत की किताब नहीं, मखतूता के झैल में ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है, झैल की किस सल्तनत का ताल्लुक़ दक्कन से नहीं था? तो मुग़ल शाही सल्तनत का ताल्लुक़ दक्कन से नहीं था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है, शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क़िस्सा महर अफरोज़ व दिलबर। ये शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान है। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है, अल्लामा इक़बाल के खतूत को कुल्लियात मकातीब इक़बाल के उन्वान से किसने मुरत्तब किया है? तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी है, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने मुरत्तब किया है कुल्लियात मकातीब इक़बाल के उन्वान से। तो इस तरह से अब देखते हैं अगला सवाल के सवाल नंबर 12 है, झैल में दिए गए किस मुहक्किक का ताल्लुक़ रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से बड़ा गहरा रहा है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी का ताल्लुक़ रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से रहा है। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है, कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड उनकी किस तख्लीक़ की वजह से मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आखिरी शब के हमसफ़र। इस किताब की बदौलत कुर्रतुल ऐन हैदर को 1989 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और ये उनकी अहम तख्लीक़ है। सवाल नंबर 14 है, बाज़गोई किसका अफसानवी मजमुआ है? तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरेंद्र प्रकाश बाज़गोई नाम से इन्होंने अफसानवी मजमुआ तैयार किया। सवाल नंबर 15 है, झैल में से कौन सी तसनीफ़ एहतशाम हुसैन की नहीं है? यहाँ पर कई किताबें यानी 4 किताबों के नाम हैं, उनमें से एक ऐसी किताब है जो एहतशाम हुसैन की नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी तनकीदी नज़रियात एहतशाम हुसैन की किताब नहीं है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, बेगमात के आंसू के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ख्वाजा हसन निज़ामी बेगमात के आंसू के मुसन्निफ़ हैं। सवाल नंबर 17 है, कंजुल करामात के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो कंजुल करामात के मुसन्निफ़ का नाम हामिद हसन कादरी है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरह से सवाल नंबर 18 है, ज़मींदार के मुदीर कौन थे? तो एक रिसाले का नाम है ज़मींदार, इसके मुदीर ज़फ़र अली ख़ां थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 19 है, रिसाला नया दौर कहाँ से शाये होता है? नया दौर एक रिसाला है, उसके बारे में पूछा, वो कहाँ से शाये होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ से शाये होता है। इस रिसाले की तफसील भी है, खैर बाद में इसकी तफसील पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 20 है, फैज़ को कैसे न पढ़ें किसका मजमून है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपी चंद नारंग का मजमून है। इसी तरह से सवाल नंबर 21 है, मुंदरिजा झैल में से कौन सी किताब रशीद हसन खान ने मुरतब नहीं की है? यानी ऐसी किताब है जिसको रशीद हसन खान ने तरतीब नहीं दिया है, तो वो किताब है करबल कथा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से सवाल नंबर 22 है, तनकीद के नए तसव्वुरात में किस नज़रिए का शुमार होता है? नए तसव्वुरात आए हैं सामने, तो उसमें किसका शुमार होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैनुल मुतूनियत। इसी तरह से सवाल नंबर 23 है, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की वफ़ात कब हुई? अभी हाल ही में इनकी वफ़ात हुई है। बहुत सारे लोगों ने दर्द व अलम का इजहार भी किया है और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 जून 2020 ईस्वी को गोपी चंद नारंग की वफ़ात अमेरिका में हुई। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पर वो हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उर्दू अदब की तारीख़ अंग्रेज़ी में अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राम बाबू सक्सेना ने अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से तारीख़ अंग्रेज़ी में उर्दू अदब की लिखी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 है, लफ्ज़ को नुक्तों की मदद से तब्दील कर देने को तहक़ीक़ी इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? यानी रिसर्च के इस्तिलाह में अगर लफ्ज़ से नुक्ते तब्दील कर दिए जाएं तो उसको तसहीफ़ कहा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है, अदबी तहक़ीक़ में तदवीन से क्या मुराद लिया जाता है? तो इसका सही जवाब यानी 26 का सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी तसनीफ़ के मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करना, ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी अदीब की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और तसानीफ़ को सन और तारीख़ वार दर्ज करने को क्या कहते हैं? यानी अदीब की ज़िंदगी के वाक़यात को और उनकी तसानीफ़ को अगर हम तारीख़ वाइज लिखते हैं तो उसको हम आमतौर पे तौक़ीत कहते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 है कि मुसव्वदे में नज़रसानी के बाद साफ़ किया हुआ नुस्ख़ा तहक़ीक़ी इस्तिलाह में क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुबय्यज़ा कहलाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 है, तहक़ीक़ में तमसीख़ से मुराद है,
तमसीख असल में कहते हैं मस्ख करने को, तो उससे क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मतन को गलत निगारी से मस्ख कर देना। तो इस तरह से अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 30 है कि अरस्तु की तसनीफ़ पोएटिक्स का तर्जमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया था? तो इसके असल में तर्जमे दो हुए हैं। यहाँ पर पहला तर्जमा जिन्होंने किया है उसका नाम है, दूसरा तर्जमा जिसने किया उसका नाम ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये बात साफ हो जाती है। तो अजीज़ अहमद ने इसका पहला तर्जमा किया था और यही ऑप्शन में दिया हुआ और ये करेक्ट है। जबकि दूसरा तर्जमा शमशुर रहमान फारूकी ने किया है और उसका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अगर उनका होता तो उनका ही लगाया जाता, क्योंकि उनका एक बेहतरीन तर्जमा है जिसको सराहा भी गया है। इसी तरह से सवाल नंबर 31 है, तहलील नफ्सी का बुनियाद गुजार किसे माना जाता है? सवाल नंबर 31 का सही जवाब तो ऑप्शन बी है, फ्राइड को माना जाता है। यानी तहलील नफ्सी का मतलब हुआ कि साइको एनालिसिस, उसके फाउंडर में फ्राइड का शुमार होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। इस तरह से अब हम सवाल नंबर देखते हैं आगे। 32 में दिया हुआ है कि सबरस की दरियाफ्त किसने की है? सबरस एक किताब है, उसकी दरियाफ्त यानी उसकी तलाश करने के बाद जो मंजर आम पर जिसने लाया है वो हैं मौलवी अब्दुल हक दहलवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से सवाल नंबर 33 है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से कौन सा रिसाला शाये होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अदब व सकाफ़त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से शाये होता है। सवाल नंबर 34 है, कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जमा किसने किया था? कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जमा शाह रफ़ीउद्दीन ने किया था, जिसका ऑप्शन सी सही है। इसी तरह से सवाल नंबर 35 है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप चारों ऑप्शन पढ़िए और यानी निशानदही करना है कि जो एक किताब का नाम है उसके बाद एक राइटर का नाम है, क्या उस किताब के वही राइटर हैं? अगर इस तरह से सही मैच कर जाए तो वो ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए गुलशन हिंद का राइटर मिर्ज़ा अली लुत्फ़ को लिखा है, ये गलत है। इसी तरह से ऑप्शन बी में इंतखाब यादगार को मुस्तफ़ा खां शेफ्ता लिखा है, ये भी गलत है। जबकि चमनिस्तानी शुअरा का अब्दुल गफूर नस्साख लिखा है, ये करेक्ट है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। इसी तरह से सवाल नंबर 36 है, भरतमनी ने नाट्य शास्त्र में रस की कितनी किस्में बताई हैं? सवाल नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 बताई हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 37 है, ये एक लंबी सी लाइन है, इसको देखते हैं कि किसी किताब के मतन के बाद वो इजाफी हिस्सा जिसमें मतन से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात दी गई हों लेकिन वो ऐसी हों जिन्हें मतन में नहीं दिया जा सकता था, उसे क्या कहते हैं? मालूमात दी गई हो, मतन में उसको शामिल किया गया हो, अगर उसको मतन में शामिल नहीं दिया जाए, वो मतन में शामिल नहीं किया जाता तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़मीमा। इसी तरह से सवाल नंबर 38 है, तनकीद की बुनियाद क्या है? तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन सी, कद्र शनासी तनकीद की बुनियाद है। सवाल नंबर 39, उर्दू में किस शायर को इल्म रमल में महारत थी? इल्म रमल में महारत किस शायर को थी? तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोमिन खां मोमिन को महारत हासिल थी। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 हमारे सामने है, बिन्ते लम्हात किस शायर का मजमुए कलाम है? यानी 40 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अख्तरुल ईमान का मजमुए कलाम है। इसी तरह से सवाल नंबर 41 है, थॉमस ग्रे की मशहूर नज़्म इलेजिए राइटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का तर्जमा गौरे गरीबा के नाम से किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदर अली नज़्म तबातबाई ने इसका तर्जमा किया है। इसी तरह से सवाल नंबर 42 है, किस मुहक्किक ने कहा कि तहकीक के लिए मग़ज़ सगां
और तनकीद के लिए मग़ज़ शाहां दरकार है। यानी सवाल नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी ने कहा है। सवाल नंबर 43 है, तबयीज़ से क्या मुराद है। यहाँ पर तबयीज़ की बात चल रही है, उससे क्या मुराद है, तो इसका सही जवाब यानी 43 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुसव्वदे को साफ करके नकल करना तबयीज़ से मुराद है। सवाल नंबर 44 है, किस नस्री सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है। कौन से ऐसी नस्री सिन्फ है जिसको ज़हनी तरंग कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंशाइया को। इसी तरह से सवाल नंबर 45 है, मकालात हाफिज़ महमूद शिरानी कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। एक बात तो ये याद रखिए कि इनमें से जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं आमतौर पर वो ऑप्शंस नहीं हैं। या तो इसे 10 ऑप्शन होना चाहिए या 8 इसमें ऑप्शंस होने चाहिए, इसलिए कि उनका पोता जिनका नाम मजहर महमूद शिरानी है, उन्होंने 10 जिल्दें मरतब की हैं और 8वीं जिल्द में उन्होंने उरूज़ शेर व शायरी के बारे में यानी मकालात हाफिज़ महमूद शिरानी 10 जिल्दों में है। या तो इस आंसर को रिजेक्ट किया जाएगा, इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से जो भी हो इसके ऑप्शंस गलत हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 है, अल्लामा शिबली नोमानी ने ये बात किसके लिए कही थी, वो गपशप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में अल्लामा शिबली नोमानी ने ये बात कही थी। इसी तरह से सवाल नंबर 47 है, तलामुज़े गालिब किस मुहक्किक की तहकीकी काविशों का हासिल है। सवाल नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मालिक राम। चलिए इस तरह से आपने 47 क्वेश्चन से देखे। अब 48 क्वेश्चन हम देखते हैं। 48वें में लिखा है, कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था, तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी का रहने वाला था कार्ल मार्क्स। इसी तरह से सवाल नंबर 49 है, दस्तखती नुस्खा किसे कहते हैं। सवाल नंबर 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुसन्निफ के हाथ का लिखा या टाइप किया हुआ नुस्खा दस्तखती नुस्खा कहलाता है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में लिखा है, किस मुहक्किक ने यह साबित किया कि मेराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज की तसनीफ़ नहीं है, बल्कि उनके 200-250 साल के बाद के मुसन्निफ का कारनामा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है ऑप्शन सी, जमील जालिबी ने अपनी किताब में इस बात को साबित किया है कि मेराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज की तसनीफ़ नहीं है। इसी तरह से अब हिस्सा 2 है यहाँ से पार्ट बी। अब इसमें उर्दू से मुतालिक, उर्दू शायरी से मुतालिक, उर्दू किताबों से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे, तो वो सवालात हम देखते हैं। सवाल नंबर 51 है, मुंदरजा झैल में से कौन सी किताब अख्तर हुसैन रायपुरी की है। यानी सवाल नंबर 51 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अदब और ज़िंदगी अख्तर हुसैन रायपुरी की किताब है। इसी तरह से सवाल नंबर 52 है कि हुसैनुल हक के नावल अमावस में ख्वाब को किस साल का साहित्य अकादमी इनाम दिया गया। यानी किस साल का उनको साहित्य अकादमी इनाम मिला है हुसैनुल हक को, तो वो साल है 2020। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 53 देखते हैं। एक शेर है, जिसे बात के रब्त का फाम नी, उसे शेर कहने सु कुछ काम नी। ये शेर किसका है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 53 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुल्ला वजही। इसी तरह से अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसके बारे में रिसर्च करके जो है इस नतीजे पर पहुंचा है। इनकी तकरीबन 8 से 10 जिल्दें इन्होंने तसनीफ़ की हैं। और पूछा जा रहा है कि ग्रेयरसन के मुताबिक हिंदुस्तान में कितनी ज़ुबानें और बोलियां पाई जाती हैं। तो इसके जिल्द अव्वल को अगर आप पढ़ेंगे ग्रेयरसन की किताब को, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी, 179 ज़ुबानें और 544 बोलियां बोली जाती हैं। ये उन्होंने तकरीबन
21 के मुताबिक ये बातें लिखी हैं और बहुत तहकीक से उन्होंने ये बात लिखी है। सवाल नंबर 55 यानी 55 है, उर्दू का ताल्लुक़ ज़ुबानों के किस बड़े ख़ानदान से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी से उर्दू का ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 56 है, मसनवी हश्त बहिश्त के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। 56 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मलिक खुशनूद। इसी तरह से सवाल नंबर 57 है, रजब अली बैग सुरूर की किस किताब का पेश लफ्ज़ मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था? तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले के ऑप्शन ए में दिया है सुरूर सुल्तानी। ये वाजिद अली शाह की फरमाइश पर लिखी जाने वाली किताब है। ये शाहनामा फिरदौसी के एक फ़ारसी ख़त यानी फ़ारसी ख़त का ख़ुलासा है, का तर्जमा असल में किया है। जो शाहनामा फिरदौसी का खुलासा किसी ने किया था फ़ारसी में, उसका तर्जमा उर्दू में रजब अली बैग सुरूर ने सुरूर सुल्तानी के नाम से किया और ये वाजिद अली शाह की फरमाइश पर किया। जबकि ऑप्शन बी में इंशाए सुरूर है। इंशाए सुरूर ये ख़ुद मुसन्निफ़ के ख़ुतूत का मजमुआ है। इसी तरह से ऑप्शन सी है शबिस्ताने सुरूर। ये अलिफ लैला की कहानियों का तर्जमा यानी कुछ कहानियों का तर्जमा रजब अली बैग सुरूर ने उर्दू में किया है। जबकि ऑप्शन बी है गुलजार सुरूर। इसका तर्जमा नहीं, ये बल्कि उन्होंने किताब लिखी थी रजब अली बैग सुरूर ने, और इसका मौजू गुलजार सुरूर का अखलाक और तसव्वुफ है। ये बहुत अच्छी किताब है। इस पर मिर्ज़ा गालिब ने मुक़द्दमा या तकरीज़ और पेश लफ्ज़ लिखा जो तकरीबन एक जैसे अल्फाज हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सवाल नंबर 58 में हिंदुस्तान की हिंद आरियाई ज़ुबानों की तारीख़ को लिसानी और सौती इर्तिक़ा के लिहाज से कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो इसका सही जवाब है कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो सवाल नंबर 58 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 अदवार में तकसीम किया गया है हिंद आरियाई ज़ुबानों की तारीख़ को। इसी तरह से सवाल नंबर 59 है, साइंसी ख़यालात की तरवीज के लिए मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा रिसाला जारी किया गया? साइंसी ख़यालात की तरवीज के लिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ़वाइदुन नाज़रीन। इसी तरह से सवाल नंबर 60 है, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? सवाल नंबर 60 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1842 यानी 1842 ईस्वी में वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया। इसी तरह से सवाल नंबर 61 है, पंडित दयाशंकर नसीम किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदर अली आतश। इसी तरह से अब देखते हैं सवाल नंबर 62 हमारे सामने है, करबल कथा मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी की किस मशहूर किताब का तर्जमा है? यानी सवाल नंबर 62 का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोज़तुश शुहदा। इसी तरह से सवाल नंबर 63 है, कालिदास के मशहूर ड्रामे अभिज्ञान शाकुंतलम का उर्दू तर्जमा शकुंतला के नाम से किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काजिम अली जवां। इसी तरह से सवाल नंबर 64 है, मुंदरजा ज़ैल में से कौन सी किताब अमीर मीनाई की नहीं है? तो अमीर मीनाई की किताब दास्तान उर्दू नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से सवाल नंबर 65 है, किस मुहक्किक ने अपनी पूरी ज़िंदगी कदीम किताबों की तलाश, तहकीक, तदवीन और इशाअत में गुजार दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इम्तियाज़ अली खां अरशी। इसी तरह से सवाल नंबर 66 है, ख़वातीन का रिसाला इस्मत किसने जारी किया? और अगर सही बात देखें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ख़वातीन का रिसाला इस्मत राशिदुल खैरी ने जारी किया। और दरअसल उनका उस वक्त राशिदुल खैरी उस वक्त सरकारी मुलाजमत कर रहे थे और सरकारी मुलाजमत में होते हुए वो अपना नाम इस रिसाले में नहीं शामिल कर सकते थे। इसीलिए शेख इकरामुद्दीन को इन्होंने एडिटर बना दिया था और शेख इकरामुद्दीन का ऑप्शन में है ही नहीं। इसीलिए इनका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही वो उससे सुबुकदोश हुए फ़ौरन इस रिसाले में इनका नाम आना शुरू हो गया, यानी तकरीबन 1 साल के बाद ही। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसी तरह से सवाल नंबर 67 है, अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े में पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यूख यूनिवर्सिटी से।
सवाल नंबर 68 है, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम, किसकी खुदनविश्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शारिब रुदोलवी की खुदनविश्त है। न इब्तिदा की खबर न इंतहा मालूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुंदरजा झैल शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? बेसबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। सवाल नंबर 59 यानी 69 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मकर शाइराना, इसका इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 70 है, इनमें से कौन सा रसाला आजकल के मुदीर नहीं रहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनारायण राज इसके मुदीर नहीं रहे हैं। सवाल नंबर 71 है, मुंदरजा झैल में से कौन सी किताब शेख अली मोहम्मद जियोगाम धनी की है? तो सवाल नंबर 71 का सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहिर असरारुल्लाह। चलिए सवाल नंबर 72 है, मुंदरजा झैल में से किस सूफी शायर का तखल्लुस अलखदास था? तो सवाल नंबर 72 का सही जवाब है ऑप्शन डी, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का तखल्लुस अलखदास था। इसी तरह से सवाल नंबर 73 है, मुंदरजा झैल में कौन सी तरतीब ज़मानी एतबार से दुरुस्त है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा ज़मानी एतबार से अमीनुद्दीन आला, बुरहानुद्दीन जानम, शमसुल उशाक, शाह मीराजी। तो सवाल नंबर 73 का सही जवाब है ऑप्शन डी, बुरहानुद्दीन जानम, अमीनुद्दीन आला, इसी तरह से शमसुल उशाक, शाह मीराजी, ये सही है। सवाल नंबर 74 है, वो हिजो कहते वक्त अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लिपटें निकलने लगती थीं। ये किस शायर के बारे में कहा जाता है? किस शायर के बारे में कहा जाता है? सवाल नंबर 74 का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में ये बात कही जाती है, कहा है। सवाल नंबर 75 है, उर्दू के इब्तदाई दौर के शायर मोहम्मद बाकर आगाह का ताल्लुक कहाँ से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेलोर से इसका ताल्लुक था। सवाल नंबर 76 है कि मुंदरजा झैल में से किस शायर का ताल्लुक राजा टोडरमल के ख़ानदान से था? तो इसका 76 का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद विलाल शादा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 77 में लिखा है कि अव्वल आखिर फना, बातिनो ज़ाहिर फना, नक्शे कोहन हो के नौ मंजिल आखिर फना, ये शेर किस नज़्म का है? तो सवाल नंबर 77 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मस्जिद कुर्तुबा। सवाल नंबर 78 है, मुंदरजा झैल शेर किसका है? इसका 78 का सही जवाब, यानी शेर पहले पढ़ते हैं, जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसे शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। 78 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुईन अहसन जज़बी। इसी तरह से सवाल नंबर 79 है, सैयद अतहर हुसैन रिजवी किस शायर का असल नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैफी आज़मी का असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी है। सवाल नंबर 80 है कि मुंदरजा झैल में से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है? मगरबी हिंदी से किस बोली का ताल्लुक नहीं है? तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अवधी का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है। सवाल नंबर 81 है, फन्ने दास्तान गोई के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलीमुद्दीन अहमद है। सवाल नंबर 82 है, अंगारे में किसका अफसाना शामिल नहीं था? अंगारे में किसका अफसाना शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद दीन तासीर का अफसाना अंगारे में शामिल नहीं था। सवाल नंबर 83 है, कृष्णचंद्र के अफसानों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंदाता के नाम से कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ शाये हुआ। सवाल नंबर 84 है, उर्दू के किस शायर के बारे में मशहूर है कि वो गेरुआ लिबास पहनते थे, हाथ में मोटा डंडा होता था और कमर में तलवार लटकती रहती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदर अली आतिश।
इसी तरह से सवाल नंबर 85 है, मीर हसन के वालिद भी एक कादिरुल कलाम शायर थे, उनका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर ज़ाहिक। सवाल नंबर 86 है, नजमुद्दौला और दबीरुल मलिक के खिताब से किस शायर को नवाजा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मलिक के खिताब से नवाजा गया। सवाल नंबर 87 है, दीमकों की मलिका से मुलाकात किसका मज़ाहिया मजमून है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुजतबा हुसैन। इसी तरह से सवाल नंबर 88 है, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? तो सवाल नंबर 88 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। सवाल नंबर 89 है, छम्मी का किरदार किस नावल में मिलता है? 89 का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंगन में इसका किरदार मिलता है। सवाल नंबर 90 है, तेलंगाना किसान तहरीक पर कौन सा नावल लिखा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। तेलंगाना किसान तहरीक पर यह नावल तसनीफ हुआ है। सवाल नंबर 91 है, मुंदरजा झैल जुमले को मुकम्मल करने के लिए सही बयानात की निशानदही कीजिए। लिखा है, ड्रामा यहूदी की लड़की मैं। तो अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन एक में है कि 3 एक्ट हैं, 4 एक्ट हैं, 3 में है 15 सीन हैं, 4 में 18 सीन हैं। तो क्या है? 91 का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, तो देखिए पहला 3 एक्ट और तीसरा 15 सीन, तो ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से सवाल नंबर 92 है कि सरमद का किरदार मुंदरजा झैल में से किस ड्रामे में मिलता है? सरमद का किरदार किस ड्रामे में मिलता है? 92 का सही जवाब है ऑप्शन बी, खाना जंगी में मिलता है। सवाल नंबर 93 है, बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं, ये शेर किस बहर में कहा गया है? यानी 93 का सही जवाब आप देखें तो वो है बहरे मुतकारिब मुसम्मिन सालिम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 94 है, मुंदरजा झैल बयानात को पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो ऑप्शन अलिफ में है कि तासुराती